हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इन करंट अफेयर्स को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि आपको मैं ये सभी करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से याद करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर पहली हमको न्यूज़ क्या दी हुई है। तो पहली न्यूज़ है हमारी कि भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको यदि मैं बात करता हूँ तो आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ है भाई? भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। और यदि हम बात करें भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। तो सेकेंड न्यूज़ है आपकी, मोहिउद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महातिर मोहम्मद का स्थान लिया। तो याद रखिएगा कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं भाई? मोहिउद्दीन यासीन। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहिउद्दीन यासीन। या फिर मोहिउद्दीन यासीन कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। अब यहाँ पर मलेशिया आई है तो मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है भाई? कुआलालंपुर। तो ये चीज़ आपको याद होगी। और वहीं यदि हम बात करें तो मलेशिया की मुद्रा क्या है भाई? रिंगिट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या फैक्ट बताए हैं कि मोहिउद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और महातिर मोहम्मद का उन्होंने स्थान लिया है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा क्या है भाई? रिंगिट है। अब आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ पे। तो थर्ड न्यूज़ है आपकी, अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में। और कहाँ पर शांति के लिए हुआ है भाई? अफगानिस्तान में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हुआ है कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ पर शांति हेतु भाई? अफगानिस्तान में शांति हेतु। अब आ जाते हैं फोर्थ न्यूज़ पे। तो फोर्थ न्यूज़ है आपकी कि देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उड़ीसा में आयोजित किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है भाई? उड़ीसा में, जिसमें पंजाब ने 17 स्वर्ण सहित कुल 46 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम। देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है? उड़ीसा में। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा भाई? पंजाब। 17 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 46 पदक जीते। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या बताया आपको कि देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है? उड़ीसा में। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पंजाब। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नवीन पटनायक। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है भाई? गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। तो उड़ीसा में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ और पहले स्थान पे कौन सा राज्य था भाई? पंजाब। तो पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल कौन है भाई? VP सिंह बदनौर। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है भाई? VP सिंह बदनौर। तो आई होप आपको अच्छे से चारों न्यूज़ ये अच्छे से याद हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इनके आंसर देते हैं।
तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। तो आपको भी पता है कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच हुआ है भाई, भारत और ब्रिटेन। तो ये लिख देता हूं मैं, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। और यदि हम बात करें भारतीय वायुसेना के प्रमुख, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है भाई, RKS भदौरिया। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट है आपका मोहीउद्दीन यासीन कहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो मोहीउद्दीन यासीन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं भाई, मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी कि मोहीउद्दीन यासीन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, मलेशिया। और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा क्या है भाई, रिंगित। अब आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ पे। तो थर्ड न्यूज़ है आपकी अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कहाँ पर हुआ है भाई, कतर की राजधानी दोहा में। और कहाँ पर शांति के लिए हुआ है, अफगानिस्तान में शांति के लिए हुआ है। तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं हम, अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कहाँ पर हुआ है, कतर की राजधानी दोहा में। और कहाँ पर शांति के लिए हुआ है, अफगानिस्तान। अब आ जाते हैं अगला। तो देश का पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, इसका आयोजन आप सभी बताइए भाई कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन, उड़ीसा में। और यदि बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक कौन से राज्य ने हासिल की है, पंजाब ने हासिल की है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। वहीं यदि हम बात करें पंजाब, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है भाई, BP सिंह बदनौर। तो आई होप आपको सभी न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, सभी करंट अफेयर्स ये चारों के चारों अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए तो फिफ्थ न्यूज़ को देखते हैं। तो फिफ्थ न्यूज़ है हमारी कि DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने अर्मेनिया के साथ समझौता किया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हम बात करें स्वाति रडार। तो स्वाति रडार के लिए भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है भाई, अर्मेनिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और स्वाति रडार को विकसित किसने किया है, DRDO ने। तो DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है, अर्मेनिया। अब DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO की स्थापना सभी को पता है भाई कब हुई थी, 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और DRDO के अध्यक्ष कौन है भाई, G सतीश रेड्डी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। वहीं बात करें हम अर्मेनिया, तो अर्मेनिया की राजधानी क्या है भाई, येरेवान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये न्यूज़ याद हो गई होगी कि स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है, अर्मेनिया। और किसने विकसित किया है, DRDO। अब आ जाते हैं न्यूज़ नंबर 6 पर। तो न्यूज़ नंबर 6 है आपकी कि 1997 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एथलेटिक्स कोच जोगिंदर सिंह का सैनी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हुआ है। ये कौन थे, किस चीज़ से संबंधित थे भाई, एथलेटिक्स। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जोगिंदर सिंह सैनी एथलेटिक्स कोच थे, इनका क्या हो गया है, निधन। अब आ जाते हैं सेवन्थ न्यूज़ पे। तो सेवन्थ न्यूज़ है आपकी विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स का पुणे में आयोजित राष्ट्रीय विस्फोट डिटेक्शन कार्यशाला में अनावरण किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राइडर एक्स क्या है भाई, विस्फोट डिटेक्शन डिवाइस है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राइडर एक्स क्या है, विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 8th न्यूज़ पर। तो 8th न्यूज़ है आपकी कि प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक यदि हम बात करें तो आपको भी पता है कि शून्य के बाद क्या आता है भाई, 1 आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि शून्य के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाएगा भाई, 1 मार्च को मनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चारों न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है भाई, अर्मेनिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि स्वाति रडार के
के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। वहीं यदि हम बात करते हैं आर्मेनिया, तो आर्मेनिया की जो राजधानी है, आर्मेनिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है भाई? येरेवान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पे। तो जोगिंदर सिंह सैनी कौन थे भाई? एथलेटिक्स कोच थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जोगिंदर सिंह सैनी एथलेटिक्स कोच थे। वहीं यदि हम बात करें राइडर एक्स, तो राइडर एक्स क्या है भाई? विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राइडर एक्स क्या है भाई? विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस, तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 मार्च को मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये चारों की चारों न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए तो 9th न्यूज़ देख लेते हैं। तो 9th न्यूज़ में आपको बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष की तरह 3 मार्च को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मुख्य विषय सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ के साथ मनाया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है भाई? 3 मार्च को। और वहीं यदि बात करूं इस साल की जो थीम थी वो क्या थी भाई? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इस साल की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अब वहीं यदि हम बात करें तो विश्व वन्यजीव दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है भाई? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और इसके जो अभी वर्तमान में प्रमुख हैं ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, और प्रमुख कौन है भाई? एंटोनियो गुटेरस। अब आ जाते हैं 10th न्यूज़ पर। तो 10th न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2 मार्च को मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड और मुरैना, जिले में फैले राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को क्या कर दिया है ने? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। मतलब कि इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की जो सीमा है उससे 0 से 2 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन रहेगा। मतलब कि वहाँ पर कोई भी अपने घर और जो भी चीज़ बिजनेस की रिजॉर्ट वगैरह रहते हैं वो सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में गांगेय डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि चंबल अभ्यारण्य में गांगेय डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पे है भाई? भिंड, मुरैना और श्योपुर में ये स्थित है। और यहाँ पर यदि हम बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में गांगेय डॉल्फिन और लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं 11th न्यूज़ पर। तो 11th न्यूज़ है आपकी, उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा भाई कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है भाई? गैरसैंण है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है भाई? उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या क्या यहाँ पर बताया मैंने आपको कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो गई भाई? गैरसैंण हो गई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है भाई? बेबी रानी मौर्य। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं 12th न्यूज़ पर। तो 12th न्यूज़ है आपकी, बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा
कि बीसीसीआई का मुख्य चयनकर्ता कौन बन गया है अब भाई? सुनील जोशी। बीसीसीआई का मुख्य चयनकर्ता कौन बन गया है? सुनील जोशी। अब वहीं बात करें तो सुनील जोशी ने MSK प्रसाद का स्थान लिया है। तो इनसे पहले जो मुख्य चयनकर्ता थे कौन थे भाई? MSK प्रसाद। और अब कौन बन गए हैं? सुनील जोशी। तो आई होप ये सभी न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इनके आंसर देते हैं। तो सबसे पहला है आपका विश्व वन्य जीव दिवस। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने अभी आपको बताया कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख कौन है भाई? एंटोनियो गुटेरस। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब सेकेंड है आपका पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किसको किया गया है भाई? ये किया गया है, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिक रूप से इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया गया है? आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और यदि हम बात करें चंबल अभ्यारण्य की, तो चंबल अभ्यारण्य आपको भी पता है कहाँ कहाँ है? भिंड, मुरैना और श्योपुर पे ये लगता है। और वहीं यदि हम बात करें तो चंबल अभ्यारण्य में जो मुख्य रूप जो हैं आपका गांगेय डॉल्फिन और अत्यंत लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है भाई? गैरसैंण बनी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है? गैरसैंण। वहीं यदि हम बात करें तो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता, तो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता कौन बन गए हैं भाई? सुनील जोशी। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस। सेकेंड है पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। और यदि यहाँ पे बात करें तो गांगेय डॉल्फिन और घड़ियाल पाए जाते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है भाई? गैरसैंण। और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता कौन बन गए हैं अब? सुनील जोशी। और इनने किसका स्थान लिया है? MSK प्रसाद का। चलिए तो 13th न्यूज़ को देखते हैं। तो 13th न्यूज़ है हमारी कि अजय भूषण पांडे को राजीव कुमार के स्थान पर देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा भाई कि देश के नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? अजय भूषण पांडे। देश के नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? अजय भूषण पांडे। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का। तो देश के नए वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अब आ जाते हैं 14th न्यूज़ पर। तो 14th न्यूज़ है आपकी कि 7 मार्च को दूसरा राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। अब ये दूसरा राष्ट्रीय जन औषधि दिवस था, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 15th न्यूज़ पर। तो 15th न्यूज़ है आपकी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बिमल जुल्का को शपथ दिलाई। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं भाई? बिमल जुल्का। 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? बिमल जुल्का। और इनको शपथ किसने दिलाई है भाई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे कि मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है। तो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का। और इनने किसका स्थान लिया है भाई? इन्होंने सुधीर भार्गव का स्थान लिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 16th न्यूज़ पर। तो 16th न्यूज़ है आपकी कि 7वें महिला T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महिला T20 विश्व कप 2020 में महिला T20 विश्व कप में कौन जीता है भाई? ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया फाइनल में? भारत को। भारत इस टूर्नामेंट में उपविजेता रहा। अब आ जाते हैं 17th न्यूज़ पे। तो 17th न्यूज़ है आपकी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस I Am जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट
थीम के साथ मनाया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है भाई, 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल जो इसकी थीम थी क्या थी भाई, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको सभी करेंट अफेयर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अब आप मेरे साथ इनका उत्तर दीजिए। तो आपका पहला है आपका कि देश के नए वित्त सचिव, तो देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं भाई, अजय भूषण पांडे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, अजय भूषण पांडे। अगली न्यूज़ है आपकी कि राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। तो राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है भाई, 7 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है आपकी कि 10वें मुख्य सूचना आयुक्त। तो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं भाई, बिमल जुल्का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, बिमल जुल्का। और इनने किसका स्थान लिया है, सुधीर भार्गव। और वहीं यदि बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है भाई, राष्ट्रपति। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली है आपका कि महिला T20 विश्व कप विजेता कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महिला T20 विश्व कप विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और फाइनल में किस देश को हराया है इनने, इंडिया को हराया। वहीं यदि हम बात करें तो अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं यदि हम बात करें इस साल की जो थीम थी वो क्या थी भाई, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो आई होप आपको ये सभी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो एक बार फिर से उत्तर दीजिए। देश के नए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च, 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, महिला T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो आई होप आपको सभी अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। तो 18th न्यूज़ है हमारी कि जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया है। और रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो याद रखिएगा कि इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन गई हैं भाई, रंजना प्रकाश देसाई। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन 5 जगह के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में इसका गठन कर सकती है, इस परिसीमन आयोग का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं भाई, कौन कौन से राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला है आपका 19th न्यूज़ है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों का सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है भाई, भारत। और पहला आयातक देश कौन सा है भाई, सऊदी अरब। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है सऊदी अरब और दूसरे स्थान पे कौन है भाई, भारत है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो पूनम यादव और सैफाली वर्मा 12th प्लेयर के रूप में का आईसीसी की महिला T20 2020 के लिए चयन किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आईसीसी की महिला T20 टीम में किस किस का चयन किया गया है, पूनम यादव और सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा का 12th प्लेयर के रूप में चयन किया गया है और पूनम यादव इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि इसके टॉप 11 में रहेंगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि पूनम यादव और सैफाली वर्मा का आईसीसी की महिला T20 टीम के में क्या किया गया है, चयन किया गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो बीबीसी द्वारा पीवी सिंधु को
इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बीबीसी द्वारा पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। वहीं उड़नपरी पीटी ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि बीबीसी की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है, पीवी सिंधु, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, पीटी ऊषा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो केंद्रीय खेल मंत्री की बात करते हैं, कौन है भाई, किरेन रिजिजू। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। परिसीमन आयोग का गठन, तो परिसीमन आयोग का गठन किसने किया है भाई, केंद्र सरकार ने किया है। और कहाँ कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है ये, अनुच्छेद 82। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई को। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च के अनुसार हथियारों का आयातक में सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहले स्थान पे कौन है भाई, सऊदी अरब। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है भाई, दूसरा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत का स्थान कौन सा है, सेकेंड। अगली न्यूज़ है आपकी कि आईसीसी महिला T20 टीम में शामिल किस किस को किया गया है भाई, पूनम यादव और सैफाली वर्मा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पूनम यादव और सैफाली वर्मा को आईसीसी की महिला T20 टीम में शामिल किया गया है। सैफाली वर्मा को 12th प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है। और अगला है आपका बीबीसी अवार्ड। तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है भाई, पीवी सिंधु। और वहीं यदि हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, पीटी ऊषा। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अब आ जाते हैं हम आगे। तो 22nd न्यूज़ देखते हैं भाई। इस पे क्या दिया हुआ है कि वसीम जाफ़र ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वसीम जाफ़र ने क्या किया है कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वसीम जाफ़र का संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा किससे है, क्रिकेट। 23rd न्यूज़ है आपकी कि भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बगान ने दूसरी बार आई लीग का खिताब जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आई लीग का खिताब किसने जीता है भाई, मोहन बगान। और मोहन बगान क्या है, फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ पे पूछ भी सकते हैं वो कि आई लीग कौन से खेल की लीग है। तो याद रखिएगा किसकी है, फुटबॉल की। और इस साल आई लीग किसने जीता है, मोहन बगान क्लब ने। तो आई होप आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा। अगला है आपका बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे में भारत में सिख साम्राज्य के 19वीं सदी के शासक महाराजा रणजीत सिंह को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बीबीसी के सर्वे के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किनको चुना गया है, रणजीत सिंह को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बीबीसी के द्वारा ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किन्हें चुना गया है, रणजीत सिंह को। अगली न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ नंबर 25। भारतीय डाक विभाग ने 12 मार्च को कोलकाता में देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत की है। तो देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत कहाँ पर की गई है, कोलकाता में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत कहाँ पर की गई है, कोलकाता में की गई है। अगली न्यूज़ है आपकी कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर पहली बार खिताब जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस साल रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है भाई, सौराष्ट्र ने। और हराया किसको है, बंगाल को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता किसने है, सौराष्ट्र ने। और हराया किसको है, बंगाल को। और सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। पिछले साल किसने जीता था, विदर्भ ने।
तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके भी आंसर दे देते हैं। तो वसीम जाफ़र का संबंध किससे है भाई? क्रिकेट से। तो आई होप आपको याद होगा ये कि वसीम जाफ़र ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आई लीग जो है इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इस साल इसको किसने जीता है भाई? मोहन बगान क्लब ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मोहन बगान क्लब ने आई लीग का खिताब जीता। अगली है आपकी बीबीसी ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। तो ये कौन है भाई? महाराजा रणजीत सिंह। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस कहाँ पर शुरू किया गया है? कोलकाता में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस कहाँ पर शुरू की गई है? कोलकाता। अब कोलकाता की बात करें भाई, तो कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। वहीं हम बात करते हैं लास्ट न्यूज़। तो ये है आपकी रणजी ट्रॉफी 2019-20। तो याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है भाई? ये जीता है सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और हराया किसको है? तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि किसको हराया है? बंगाल को हराया है। तो आई होप आपको सभी न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। वसीम जाफ़र का संबंध है क्रिकेट से। आई लीग का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान क्लब ने। बीबीसी क्रिकेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम कौन बना है भाई? रणजीत सिंह। पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस कहाँ पर चालू की गई है? कोलकाता में। और रणजी ट्रॉफी 2019-20 किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। और हराया किसको है? बंगाल ने। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे सभी करंट अफेयर्स। तो वीडियो में ही आपको ये सभी न्यूज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और साथ में मैंने आपको सभी करंट अफेयर्स अच्छे से याद करा दिए होंगे। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपने करंट अफेयर्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें और इस लॉकडाउन के समय में अपने लक्ष्य को और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।